गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए एसएस में जो सिविक्स का हमारा थर्ड लेसन है लोकतंत्र और विविधता, उसके बारे में आज हम करेंगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाली 3 कारकों की सूची की बताएं। सामाजिक विभाजन जो है वो कैसे राजनीति के परिणाम तय करते हैं उसके बारे में हमने बताना है। देखो, किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल अधिक से अधिक मत प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक वोटें प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। वह अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास भी करते हैं ताकि वह उन्हें अधिक से अधिक मत मिले। इसके लिए वह जनता से कई प्रकार के वादे भी करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार का लोगों के अधिक मत प्राप्त करने का ढंग समाज में सामाजिक विभाजन व संघर्ष को बढ़ावा देगा। असल में सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम को तय करने में 3 महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 1 है लोगों का दृष्टिकोण, कि लोगों की सोच क्या है। लोकतंत्र में सामाजिक विभिन्नताओं को देखने में लोगों का दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वह इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़कर देखते हैं, तो यह हमें बताता है कि सभी सामाजिक समूह अलग अलग समुदाय से संबंध रखते हैं तथा यह दृष्टिकोण समाज में सामंजस्य बिठाने में काफ़ी मुश्किल होता है। परंतु अगर लोग इन पहचानों को अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं और तथा इस देश को एक ही हिस्सा समझते हैं, तो इस प्रकार का विभाजन खतरनाक नहीं है बल्कि समाज के लिए अच्छा है। इससे समाज के सभी कमज़ोर वर्गों को हमारी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलता है। तो पहला पॉइंट बताया लोगों का दृष्टिकोण, कि लोगों की सोच क्या है। अगर वो एक दूसरे से जोड़ कर देखते हैं तो ये समाज के लिए इतना हानिकारक नहीं है, पर अगर वो इसको अलग अलग देखते हैं तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। सेकंड है नेताओं का सामाजिक विभाजन को प्रयोग करने का ढंग। इसका महत्वपूर्ण कारक तथा सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम यह भी है कि किस प्रकार हमारे नेता अलग अलग सामाजिक समूह की मांग को उठाते हैं। अगर मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाया जाए और समूह की मांगों को भी महत्व दिया जाए तो यह समाज के लिए लाभकारी होगा। परंतु अगर नेता समूह की मांगों को दबाकर अपने समूह की मांगें उठाएं तो समाज संघर्ष की तरफ मुड़ जाएगा। यानी कि वो कैसे जो है दूसरे की आवाज़ को उठाते हैं। अगर वो पूरे समाज, पूरे देश की आवाज़ को उठाते हैं तो वो देश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो किसी एक समुदाय की आवाज़ को उठाते हैं और दूसरे समुदाय की अनदेखी करते हैं तो इससे समाज में संघर्ष बढ़ जाता है। सरकार का रुख तीसरा महत्वपूर्ण कारक है, कि इन मांगों के प्रति सरकार का रुख। अगर सरकार सभी समूहों के साथ सत्ता की साझेदारी करने के प्रयास करेगी, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक के साथ भी, तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कोई खतरा नहीं है। परंतु अगर सरकार इन मांगों को दबाने का प्रयास करेगी तो यह दबाव वाली एकता की तरफ बढ़ेगा, परंतु बाद में यह सामाजिक विभाजन बन जाएगा। इस प्रकार सरकार का रुख भी जो तय करता है कि सरकार किस प्रकार से काम करती है। सेकंड है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों के रूप में ले लेते हैं। यानी सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन। तो सामाजिक अंतर क्या है? जो समाज के अंदर पाए जाते हैं, जैसे प्रजाति, धर्म, जाति, रंग, भाषा, लिंग, ये अनेक भेदभाव समाज के अंदर हैं। तो देखो, प्रत्येक सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता। सामाजिक अंतर का अर्थ है कि किसी समूह में कुछ आधारों पर अंतर, जैसे कि प्रजाति में, धर्म में, जाति में, रंग में, भाषा में, ये सारे सामाजिक अंतर आएंगे। और जब कुछ और सामाजिक अंतरों के सेट्स के साथ हाथ मिला लेते हैं, यानी जब कुछ सामाजिक अंतर और दूसरे सामाजिक अंतरों के साथ मिल जाते हैं तो ये सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। इसका कारण है कि जब कुछ सामाजिक अंतर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यह सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। यहाँ पर हम अमेरिका के गोरों तथा अश्वेतों को उदाहरण भी ले सकते हैं। इन दोनों समूह में एकमात्र प्रजाति का अंतर है कि वह गोरी और काली प्रजाति के संबंध रखते हैं। यह एक सामाजिक अंतर है। काला गोरा जो है वो सामाजिक अंतर है, परंतु जब
और सामाजिक अंतरों का सेट इससे मिल जाता है, यानी और दूसरे सामाजिक अंतर इससे आकर मिल जाएंगे। जैसे कि काले लोग हैं और वो निर्धन भी है, बेघर भी है, यानी ना तो उनके पास काम है और ना ही उनके पास पैसा, वो गरीब है, तो यह सामाजिक विभाजन बन जाता है और इससे दोनों समुदायों में एक भावना आती है कि वह अलग अलग है। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। उम्मीद है ये आप सभी के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप इसके बारे में जो है कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने लर्न भी करने हैं और कॉपी में इसको राइट भी करने हैं। ओके, थैंक यू।